एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में अभी तक हम लोग 21 तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख चुके हैं और 21 तक के क्वेश्चन में अभी तक हम लोग जो सीख पाए हैं वह न्यू रेशियो निकालना सीखे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखे, गुडविल के रिकॉर्डिंग में दो केस होता है, या तो गुडविल कैश में लाएगा या कैश में नहीं लाएगा। तो जब गुडविल कैश में लाता है तो उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे और यह भी देखे गुडविल में कि अगर फर्म के बुक में पहले से ओल्ड गुडविल अपीयर है, फर्म के बुक में पहले से ओल्ड गुडविल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसे हम लोग ओल्ड पार्टनर के बीच, ऑल नहीं ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो यहां तक देख लिए थे। 22 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन में देखने का कोशिश करते हैं। ए, बी एंड सी तीन पार्टनर है और तीनों का ऑल्ड रेशियो अपना दे रखा है 5:3:2। गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट 50,000 रुपीज। तो ये हमारा गुडविल अपीयर है पहले से बुक में, तो इसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल को बांटने का हम लोग जर्नल एंट्री देख चुके हैं। क्या एंट्री होता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर नहीं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में समाप्त कर देंगे। तो जैसे यहां पर ए है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 50,000 रुपया गुडविल अकाउंट में देंगे और इस 50,000 को ए बी सी के बीच 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके, और गुडविल रिटर्न ऑफ का नरेशन लगा देंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। चलो डी इसमें एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ए, बी, सी और डी का 3:2 ये दे रखा है। तो हमारे पास यहां पे ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आराम से निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। हो सकता है किसी का नो चेंज नील आ जाए तो उसको गुडविल नहीं मिलेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, जो सैक्रिफाइस कर जाए उसी को गुडविल मिलेगा और उसी का एंट्री होगा। इसलिए तो गुडविल का हम लोग एंट्री क्या करते हैं जब कैश में लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर दूसरा एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसी को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो ये दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है। नीचे लिख रहा है कि गिव जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इफ द न्यू पार्टनर डी ब्रिंग 1 लाख फॉर कैपिटल, 1 लाख रुपया वो कैपिटल के लिए लाएगा, और कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो कैश लाएगा अपने हिस्से के गुडविल के लिए। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,20,000। तो यहां पे ध्यान से सुनो, 1,20,000 फर्म का गुडविल है, डी का शेयर नहीं है गुडविल में, गुडविल का शेयर नहीं है डी का, डी जो शेयर ऑफ गुडविल नहीं है, ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो कई बार पीछे के क्वेश्चन में हम लोग निकाले भी है, ठीक है। एंड इज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट में शामिल नहीं करना है आफ्टर डीज एडमिशन। सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर देखने से हमें पता चलता है कि बी और सी जो है उसका नील आएगा, क्योंकि देखो ओल्ड रेशियो भी टोटल करो तो 10 ही है और न्यू रेशियो भी टोटल करो तो 3 3 6 2 8 2 10 ही है। तो यहां पर ओल्ड और न्यू बी का और सी का दोनों का बराबर है, पहले भी 3 था अभी भी 3 है, सी का पहले भी 2 था अभी भी 2 है, तो इसका नील आएगा। देखना, तो एक ही पार्टनर आपका ए सैक्रिफाइस करेगा। क्लियर? तो उसी के अकाउंट में गुडविल चला जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, वैल्यू ऑफ गुडविल इसमें जो दे रखा है, वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखा है 1,20,000 रुपया। इसमें आप क्या करना, शेयर निकाल लेना, डीज शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 का डी का शेयर कितना है? तो डी का शेयर यहां पर देखो, यहां पे दिया हुआ है, यहां पे 2 है, तो इंटू 2 बाई कितना, 3 3 6 2 8 2 10, 2/10, इट मीन्स 12,000 आपका गुडविल डी का निकल जाएगा। तो इसका एंट्री सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट
डाल दो कितना 1,00,000 रुपया कैपिटल में, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000, टोटल कैश अकाउंट डेबिट में देना 1,12,000 रुपया, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 12,000 डेट्स इट, ये बन गया आपका। चलो, और ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड गुडविल को तो समाप्त कर ही दोगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ऑल रेशियो 3:2 दे रखा है। दे एडमिट सी आ रहा है पार्टनरशिप में फॉर 1/3 शेयर के लिए इन प्रॉफिट। सी 20,000 फॉर कैपिटल के लिए लाएगा। गुडविल इज वैल्यूड एट 15,000। सो व्हाट एंट्री शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेज। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, गुडविल का वैल्यू 20 नंबर क्वेश्चन में भी किया गया, 22 नंबर क्वेश्चन में भी किया गया 1,20,000, लेकिन यहां पर साफ साफ लिख दिया कि वह कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल के लिए कैश लाएगा। लेकिन 23 नंबर क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। गुडविल का तो वैल्यू करके दिया हुआ है, गुडविल का वैल्यू 15,000, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि गुडविल का शेयर कैश में लाएगा, तो कैश में नहीं लाता है, ये उधार का एंट्री हो जाएगा यहां पे। और उधार का जब एंट्री होगा तो इसमें सेग्रीफाइसिंग रेशियो तो ऑल रेशियो ही हो जाएगा। चलो इसको हम देखते हैं कैसे करना है काम। दो केसेज नीचे में दिया हुआ है, कहता है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि ओल्ड गुडविल नहीं है। सेकंड केस में कहता है गुडविल अपीयर इन द बुक्स 9,000, यानी कि ओल्ड गुडविल पहले से है। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 में ओल्ड गुडविल लिख लेंगे। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी बराबर 3:2, और सिर्फ यहां पर लिखा हुआ है सीज शेयर 1/3, सीज शेयर 1/3। क्वेश्चन में इतना ही बोला है शेयर के बारे में 1/3। 10 इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो ही होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी बराबर 3:2 ही होगा। अब केस 1 से हम लोग चलते हैं। तो केस 1 का अगर एंट्री करते हैं तो देखो क्या होता है। केस 1 में अच्छा, गुडविल का वैल्यू दिया है तो वैल्यू तो निकालना पड़ेगा भाई। पहले गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर 15,000 सीज शेयर ऑफ गुडविल। इसी तरह से 22 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल 1,20,000 दिया हुआ था और डीज का शेयर निकालना है, 12,000 निकलेगा 22 नंबर क्वेश्चन में गुडविल। तो 15,000 में आप 1/3 शेयर, तो ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपया, गुडविल निकल गया। अब केस लगाओ। केस नंबर 1 क्या कहता है? केस 1 जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री होगा केस 1 में। सबसे पहले तो इसमें तो ओल्ड गुडविल दिया नहीं है, पहला केस में नहीं है, वो 20,000 कैपिटल के लिए लाता है और गुडविल के लिए रुपया लाता नहीं है। तो ये एंट्री हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी एज कैपिटल तो ये ला रहा है कैपिटल के लिए 20,000 रुपया, तो 20,000 ये दे देंगे। नरेशन आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलो सेकेंड एंट्री हमारा इसका हो जाएगा। केस 1 है ये, केस 1 का बना रहे हैं। केस 1 में ए पहला एंट्री होगा और दूसरा एंट्री ये हो जाएगा। दूसरा एंट्री क्या होगा कि गुडविल वो कैश में लाया नहीं, तो हमें गेन टू सैक्रिफाइस सिंगल एंट्री करना पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर हमारा न्यू पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर होता था। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये उधार का है
टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम तो निकाल लिए हैं 3:2, इसका नरेशन दे देंगे। क्रेडिट कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल in the ratio 3:2। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ये। ओके, ये केस 1 का था और केस 1 हमारा समाप्त हो गया। गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाया, इसी वजह से हमें दूसरा नंबर जो एंट्री दिख रहा है वो सिंगल एंट्री करना पड़ा। क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर यहां पर हमेशा न्यू पार्टनर होता है, तो न्यू पार्टनर को डेबिट कर दिए, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों है, ए और बी है, तो दोनों को क्रेडिट कर दिए। 5,000 है, इस 5,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 3,000 इसका हो जाएगा और 2,000 इसका हो जाएगा। ये बन गया केस नंबर 1। केस 2 में क्या कहता है? केस 2 में कह रहा है कि 9,000 रुपया गुडविल अगर पहले से बुक में है अवेलेबल। ओके, तो देखो केस की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। तो पहला नंबर एंट्री, फर्स्ट एंट्री आप लोग जो ये किए हैं वही सेम टू सेम उतार देना। दूसरा नंबर एंट्री जो सेकंड में किए हैं वो सेम टू सेम उतार देना। और थर्ड नंबर एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगा इसमें, गुडविल ऑल गुडविल है तो रिटर्न ऑफ करने का। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल गुडविल समाप्त करते हैं तो ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होता है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट या ओल्ड गुडविल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल अकाउंट कितना रुपया? पहले 9,000 रुपया है। इस 9,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो। नरेशन लिख देंगे बीइंग ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ इन द रेशियो, इन द ओल्ड रेशियो लिख दो, ओल्ड रेशियो, इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 3:2। अब 3:2 है तो यहां पर 5 है, 1800, 5400 इसका हो जाएगा, 3600 इसका हो जाएगा। बांट लेना, देख लेना, 9,000 को 3:2 में बांट लेना। तो ये केस नंबर 2 भी आपका समाप्त हो गया। क्लियर? चलिए, यहां तक तो हो गया 23 तक। क्लियर? ये नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आगे दे रखा है कि गुडविल नोट ब्रॉट इन कैश। ये हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। गुडविल नोट ब्रॉट इन कैश का मतलब होता है कि पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाया। तो जैसे अभी 23 नंबर क्वेश्चन में किए हैं गुडविल का एंट्री सिंगल एंट्री, ठीक उसी तरह से सिंगल एंट्री होगा। कैपिटल के लिए रुपया ला रहा है तो कैपिटल के लिए तो होगा, लेकिन गुडविल के लिए अगर रुपया नहीं ला रहा है तो सिंगल एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। क्लियर? तो 24 नंबर क्वेश्चन में देखो, एक्स वाई दो पार्टनर है, इसका ऑल रेशियो 3:2 दे रखा है। दे टेक जेड एज न्यू पार्टनर एंड इट इज सपोज्ड दैट ही वुड ब्रिंग 60,000 अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल के लिए वो कितना ला रहा है? 60,000 रुपया और 20,000 अगेंस्ट गुडविल। और उसका गुडविल का हिस्सा कितना बन रहा है? मतलब वो 20,000
ठीक है, 20,000 रुपया गुडविल का और 60,000 रुपया कैपिटल का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दे रखा है। जेड एबल टू ब्रिंग ओनली 60,000, 60,000 रुपया यानी कि कैपिटल का रुपया ही वो लाने के लिए समर्थ हुआ, गुडविल का रुपया नहीं लाया, तो सिंगल एंट्री होगा। क्या एंट्री करेंगे वो दिया हुआ है। आइए, सबसे पहले इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, और जो ये 2 एंट्री हम लोग किए हैं, कहाँ ये 2 एंट्री किए हैं, बस ये 2 एंट्री आपका हो जाएगा, यही 2 एंट्री, ये जो 2 एंट्री हम लोग किए हैं, यही 2 एंट्री आपका हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितना गुडविल का लाया है वो, कैपिटल का लाया है वो, और सेकंड नंबर एंट्री में गुडविल का 20,000 है, 20,000 रुपया तो लाया नहीं, तो यहां पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा उस रेशियो में। ठीक है, तो इसमें क्या करना, आप सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग, क्योंकि एक जगह आपको देखो यहां पे जब बता दिए कि देखो गुडविल का, जब गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता है तो इस तरह से एंट्री होगा, तो यही चीज यहां पर समझो ना आप। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकाल लेना, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। इतना क्लियर हो गया। पहला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, 60,000 रुपया 60,000 रुपया, बीइंग कैश ब्रॉट बाय जेड एच कैपिटल, ये हो गया। दूसरा एंट्री हो जाएगा गेन टू सैक्रिफाइस का, गेन टू सैक्रिफाइस, ये तो पता है आपको, गेन टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर हमेशा आपका न्यू पार्टनर है, तो यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन, जेड होगा, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स सैक्रिफाइस किया है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई सैक्रिफाइस किया तो टू वाई कैपिटल अकाउंट। गुडविल जेड में कितना, 20,000 रुपया दे देना। समझ रहे हो बात को, जैसे बनाया भाई, अभी जस्ट ये क्वेश्चन जैसे बनाया उसी तरह से हम बोल रहे हैं, जैसे ये बनाया बस ये एंट्री कर देना है। नाम चेंज हो गया बस, हो गया, क्या दिक्कत है, अमाउंट चेंज हो गया, हो गया, क्या दिक्कत है। और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकालोगे उसमें क्या करना, बांट देना, हो गया। नरेशन आप जानते ही हो, ओके, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें हम कुछ बताएं क्या, और ये बना लोगे आप। क्लियर, नहीं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, गेनिंग पार्टनर क्या हो गया, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जेड में 20,000 दे दो, एक्स और वाई में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो 20,000 को, डेट्स इट। 25 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, जहां समझाने वाला होगा वही। किशन और गोपाल 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका इक्वली दे रखा है, यानी कि 1:1। दे एडमिट श्याम एज ए पार्टनर, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। श्याम ब्रिंग्स इनटू पार्टनरशिप बुक डेट, अच्छा बुक डेट के लिए, बुक डेट यानी कि डेटर ला रहा है 20,000 का। द गुडविल ऑफ हिज कनेक्शन वैल्यूड एट 40,000, गुडविल का अमाउंट ला रहा है, गुडविल ला रहा है 40,000, और बैलेंस इन कैश, जो बचेगा वो कैश में लाएगा। बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड मुरलीधर, कहा कि देखिए ये जो कौन श्याम आया, तो श्याम बोला कि देखिए हमारे पास डेटर है 20,000 का और गुडविल है 40,000 का, ये लाएंगे, जितना आप गुडविल बताए हो दोनों लाएंगे, और बाद अब कि हमारे पास कैश नहीं है, हम अपने दोस्त से उधार ले रहे हैं, तो भैया तुम दोस्त से ले चाहे बैंक से कर्जा ले, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको तो कैश से लेना देना है। तो वही कहता है बोरोड फ्रॉम, बोरोड का मतलब कर्ज लिया, फ्रॉम हिज फ्रेंड मुरलीधर, मुरलीधर से कर्ज लेगा, जो भी कैश जरूरत पड़ेगा उतना। सो एज टू मेक दिस कैपिटल हिज कैपिटल इक्वल टू 1,20,000। इसका कैपिटल 1,20,000 है, और 1,20,000 में वो तो 20,000 का गुडविल डेटर लाया और 40,000 का गुडविल लाया, तो 40 और 20 60, अभी भी 60,000 रुपया कम पड़ रहा है, तो 60,000 कैश लाएगा, और वो 60,000 किससे, अपने दोस्त मुरलीधर से उधार लेके लाएगा। तो मुरलीधर का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पर, नहीं, मुरलीधर से हमको कोई लेना देना नहीं है,
वो तो श्याम को लेना देना है, श्याम उधार दिया है, तो वो कहां से लाया? द गुडविल ऑफ द ओल्ड फर्म का, किशन एंड गोपाल का, इज टू बी टेकन एट 60,000. सो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म. ठीक है, गुडविल दिया हुआ है. यहां पे हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्री करना है सीधे. ओके, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहां पर लो. अगर आप 24 नंबर क्वेश्चन में नहीं समझे होंगे एडजस्टमेंट एंट्री, 23 में बताएं, 23 नंबर क्वेश्चन में बताएं गुडविल उधार में आता है तो क्या एंट्री होगा. 24 नंबर दे दिए बनाने के लिए, समझा भी दिए. 25 में हम ये बना के ही दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखो. ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर है? किशन है एंड गोपाल है, तो गोपाल. ओल्ड रेशियो इसका 1:1 है. श्याम शेयर दे रखा है, श्याम्स शेयर बराबर 1/5. सिर्फ श्याम का शेयर दिया है, ये नहीं दिया है कि श्याम किससे लिया, ऐसा कुछ नहीं दिया है. तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा. हेंस या 10 हेंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ किशन एंड गोपाल बराबर 1:1. ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा. इसके बाद आइए वैल्यू ऑफ गुडविल. वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर 60,000 रुपया गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है. इसमें श्याम का शेयर निकाल लो. श्याम्स शेयर ऑफ गुडविल 60,000 में श्याम 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो 12,000 उसका शेयर निकल गया. 12,000 रुपया उसका शेयर निकल गया गुडविल का. अब आते हैं इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री में. जर्नल एंट्री में आ जाओ तो जर्नल एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री हमारा वो कैपिटल के लिए क्या क्या लाया, तो बुक डेट लाया. बुक डेट्स अकाउंट डेबिट मीन्स डेटर है, इसका दूसरा नाम क्या है? डेटर का ही दूसरा नाम बुक डेट है. अकाउंट डेबिट. उसके बाद वो गुडविल भी ला रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 बुक डेट, 40,000 का गुडविल. कैश कितना लाएगा ये अभी पता नहीं चला है. टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम अपने कैपिटल के लिए, श्याम्स कैपिटल अकाउंट. श्याम का कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,20,000. अब 1,20,000 में 20,000 तो वो बुक डेट लाया और 40,000 गुडविल लाया, तो 40 20 60. 1,20,000 में से 60,000 घटा दो तो 60,000 वो कैश लाएगा. ये बैलेंसिंग फिगर निकला है. और नरेशन लिख देंगे बीइंग बुक डेट्स गुडविल एंड कैश ब्रॉट बाय श्याम एच कैपिटल. वो कैपिटल के लिए लाया है. दैट्स इट. पहला एंट्री क्लियर हो गया. अब गुडविल का, तो गुडविल का सिंगल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो सेकंड एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर आपका श्याम, न्यू पार्टनर ऑलवेज और गेनिंग पार्टनर्स. न्यू पार्टनर ऑलवेज गेनिंग पार्टनर होता है. तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया टू किशन भी हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स किशन्स कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट. गोपाल्स कैपिटल अकाउंट. इस 12,000 को हम लोग किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यहां देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही है, बराबर बराबर बांट देंगे.
ये हो जाएगा 6,000 रुपया इसका और 6,000 रुपया हो जाएगा इसका। नरेशन लिख देंगे। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू, इसका सिंपल एक नरेशन हो सकता है, बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर नहीं लिखेंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ओल्ड पार्टनर में एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करे, कोई दूसरा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ना करे या गेन कर जाए, ऐसा भी होगा केस। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट्स इट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 यहां पर लगा सकते हो। इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1, दैट्स इट। क्लियर? तो ये हमारा जब कैश में गुडविल नहीं लाया जाता है तो सिंगल एंट्री किया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री इसको बोलते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, पॉज करके नोट कर सकते हो। ये देख लो, जर्नल एंट्री। क्लियर? अब आगे चलेंगे पर 26A। अब कहता है कि गुडविल पार्सली का मतलब आंशिक रूप से, ब्रॉट इन कैश। कहा कि देखो आंशिक रूप में ख्याति के लिए नगद लाया जाना। अब मान लो ये है क्या कि 10,000 रुपया गुडविल का शेयर बन रहा है न्यू पार्टनर का, लेकिन न्यू पार्टनर 10,000 में से सिर्फ 8,000 ही कैश लाता है, 2,000 उधार रह जाता है। तो कैश ला रहा है तो कैश की तरह जर्नल एंट्री होगा, जैसे कैश में करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 एंट्री उसमें कंपलसरी हो जाएगा तब। और जितना उधार रह जाता है, कैश नहीं लाता है, तो उसके लिए एक ही एंट्री होगा, सिंगल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ओके, चलो देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 26A में ध्यान से सुनेंगे। ए बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो ऑल रेशियो दिया हुआ है। दे एडमिट सी फॉर 3/7 which he acquired 2/7 from A और 1/7 from B। ये तो हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यही हो जाएगा 2:1। 2:1 हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में अक्वायर्ड किया वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है फ्रॉम बी। एंड ब्रिंग्स 1,000 एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रुपीज 1,900। कहा उसका शेयर 1,900 रुपया गुडविल का है, लेकिन उस 1,900 में से सिर्फ मात्र वो 1,000 रुपया ही गुडविल का लाता है, 1,000 रुपया ही गुडविल का ला रहा है कैश में। तो 900 रुपया उधार रह गया। तो 1,000 के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल वाला एंट्री, 2 एंट्री कंपलसरी, और 900 रुपया के लिए एक ही एंट्री होगा, सिंगल एंट्री। ओके, गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि ओल्ड गुडविल पहले से नहीं है ए और बी में। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिंपल सी बात है, यानी कि दोनों उधार का और नगद का मिश्रण हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 26A। ओके, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर है, ए और बी है, 3:4 है। ए एंड बी 3:4 दे रखा है। ओके, उसके बाद सीज शेयर बराबर 3/7 दे रखा है, आई थिंक 3/7, यस। सी अक्वायर की मतलब प्राप्त करता है, अक्वायर हिज शेयर अपना हिस्सा फ्रॉम ए एंड बी, तो 2/7
7 इससे ले रहा है इज टू 1/7 इससे ले रहा है, तो और ये रेशियो बन जाएगा 2:1 का, 2:1 का रेशियो बन गया। क्लियर? बोले तो ये रेशियो बन जाएगा 2:1 का। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं जर्नल एंट्री में। तो जर्नल एंट्री में हमें सबसे पहले 1000 रुपया वो जो कैश में लाया उसके लिए तो एंट्री करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1000 रुपया, 1000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश ब्रॉट बाय CH हिज शेयर ऑफ गुडविल। सेकेंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री। गुडविल अकाउंट डेबिट 1000 है, ये देखो ये 1000 है, टू कौन कौन पार्टनर है? एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 1000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 में बांटेंगे तो ये कुछ लोचा का निकलेगा। 1000 को बांटेंगे, ये शायद 333 रुपया आएगा और 667 रुपया आएगा, देख लेना इतना ही आएगा। अब तीसरा एंट्री होगा कि 900 रुपया जो वो बंदा नहीं लाया, तीसरा एंट्री जो गुडविल 900 रुपया उधार रह गया उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। 900 रुपया वो गुडविल का, 9000 नहीं है 900 है, उधार रह गया। तो इसको अब भी गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तो इसको 2:1 में बांटो तो ये हो जाएगा 600 रुपया इसका और इसका हो जाएगा 300 रुपया। देखो तो ये उधार का हो गया, ये उधार का एंट्री है। और ये दोनों नगद में, ये दोनों एंट्री होता है नगद में, नगद में ये दोनों एंट्री होता है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है कि कुछ गुडविल अगर कैश में ला रहा है तो कैश की तरह एंट्री करेंगे, जो उधार रहता है उसका एक ही एंट्री होता है, उधार की तरह एंट्री कर देंगे, डेट्स इट। तो ये देख लो बन गया आपका क्वेश्चन 26A। आगे चलें। ट्वेंटी 26B में आ जाओ। क्या कहता है? ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 1:1 में ऑल रेशियो है। सी आ रहा है पार्टनरशिप में और वो पे करता है 2000 गुडविल के लिए फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट बट ब्रिंग ओनली 1000। 1000 ही वो कैश में ला रहा है, यानी कि 2000 में से सिर्फ 1000 ही कैश में ला रहा है। तो 1000 नगद के लिए एंट्री करेंगे और 1000 उधार के लिए एंट्री करेंगे। ठीक है? और कहते हैं गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट 6000, यानी कि ये हमारा ओल्ड गुडविल है और ओल्ड गुडविल बांटने का एंट्री आप लोग जानते हो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्या एंट्री हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए और बी है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड गुडविल अकाउंट। 6000 रुपया, 6000 को बांटो बराबर बराबर, तो 3-3000 रुपया दे देना ए और बी में, बन गया। ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ इन द रेशियो, इन ओल्ड रेशियो 1:1, इन ओल्ड रेशियो 1:1। All partners have decided that goodwill account shall not appear in the books. बुक्स में गुडविल अकाउंट नहीं रहने देना, समाप्त कर दिए उसे भी। ओके चलिए, तो बाद बाकी ये 2000 में 1000 नगद ला रहा है और 1000 उधार रह जाता है। सबसे पहली बात तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही होगा, क्योंकि सिर्फ वह 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता चल गया कि 1:1 होगा।
एंट्री कर लो। 1000 जो नगद लाया है उसके लिए 2 एंट्री करो, और 1000 जो उधार रह गया उसके लिए 1 एंट्री करो, जैसे यहां पर किए हैं उधार नगद का। क्लियर, बन गया। और लास्ट में एक एंट्री कर लेना गुडविल रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल का, ठीक है। ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में समाप्त कर देंगे। कितने बार हम लोग ये एंट्री किए? चलिए, तो 26B हो गया, ये तो समाप्त हो गई 26B। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27A, 27B, 27C। अच्छा, हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल के बारे में आप लोगों को थ्योरी में भी बताए थे, लेकिन फिर भी अभी बता देते हैं। जब क्वेश्चन में गुडविल न दिया हो और आपको बोले कि गुडविल का रिकॉर्डिंग कीजिए, तो ऐसे समझ लो कि कहीं ना कहीं हिडन गुडविल होगा, छुपा हुआ गुडविल जो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि क्वेश्चन में नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन में कहीं गुडविल का नाम चर्चा नहीं है रुपया का, लेकिन आपको बोलेगा कि गुडविल का रिकॉर्डिंग कीजिए, गुडविल का रिकॉर्डिंग कीजिए। जैसे 27A में पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो देखो समझो, एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, समझ में आ जाएगा, है ना। AB 2 पार्टनर है, उसका कैपिटल 13,000 9,000 रुपया दिया हुआ है। C आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। C 8,000 रुपया अपने कैपिटल के लिए ला रहा है, 8,000 रुपया अपने कैपिटल के लिए ला रहा है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। गुडविल का कहीं नाम चर्चा भी नहीं है, और कहता है गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। तो हिडन गुडविल के केस में आपको गुडविल का एंट्री ये दिमाग में बैठा लो कि हमें उधार की तरह करना है, एक ही एंट्री, सिंगल एंट्री होगा। अब गुडविल कैसे निकालेंगे वो तो हम बना के बताएंगे, बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27A, क्लियर। सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो लिखना है ऑफ AB, A एंड B का। क्या दिया हुआ है ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो इसमें दे रखा था ना, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो 1:1 मानेंगे, 1:1। सीज शेयर बराबर 1/5 ये दे रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सीज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। सी कैपिटल लाया 1/5 शेयर के लिए कितना? 8,000। ये हम नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है 8,000 रुपया लाया है। देखो यहीं पर सी ला रहा है 8,000 रुपया कैपिटल, सिर्फ कैपिटल ला रहा है 1/5 शेयर के लिए। क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म का टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस, ये लिखना ही है, ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर, सी शेयर के आधार पे। तो सी 8,000 लाया है, कितना? एक शेयर के लिए, कितना में? तो 5 में, यानी कि 5 में एक शेयर के लिए 8,000 लाया, तो 5 शेयर के लिए कितना होगा? तो यहां पर उल्टा कर देना, उसका जो रेशियो है ये, इसको 5/1 कर देना, ये हो जाएगा 40,000 रुपया। ये हो गया न्यू फर्म का गुडविल। अब यहां सॉरी कैपिटल हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ, यहां पर लिख लेंगे, इसमें यहां पर एक लाइन लिखना भूल गए, हैंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी बराबर 1:1, वही होगा क्योंकि 1/5 शेयर के लिए ओनली आ रहा है। तो टोटल कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी बराबर ABC, तीनों का कैपिटल अब हमें देखना पड़ेगा, कितना कितना है? 13,000 है और 9,000 है और इसका 8,000 है। तो 13,000 प्लस 9,000
प्लस 8,000, टोटल कितना हो जाएगा? 13 9 22 8 30, 30,000 हो गया। अब यहां पे हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो कैसे निकल गया, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकला ये गुडविल। गुडविल कैसे निकला? तो यहां पर न्यू फर्म का कैपिटल कितना है? 40,000। जैसे बना है उसी तरह से आगे भी बनाना है, माइनस टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर का कितना है? तो 30,000 निकाले यहां पे, तो 30,000 बराबर हो जाएगा 10,000 रुपया गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल निकला है। वैल्यू ऑफ गुडविल मतलब पूरे फर्म का गुडविल। अब इसमें सीज का शेयर निकालेंगे, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल बराबर 10,000 है। सी का शेयर कितना है? 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपया। ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपया। बन गया, यहां तक हो गया। अब जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री में क्या करना है भाई? देखो जर्नल एंट्री में 2 एंट्री तो करोगे ही करोगे। तो कैपिटल लाया है तो कैश अकाउंट पहला एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी एज कैपिटल। कितना लाया है? 8,000 रुपया वो कैपिटल के लिए लाया है। ओके, यहां तक हो गया, नरेशन लिख लेना। सेकंड नंबर एंट्री क्या करोगे? गुडविल 2,000 रुपया उसका शेयर निकला, लेकिन ये नगद नहीं ला रहा है, उधार का एंट्री हो जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर्स आई मीन सीज कैपिटल अकाउंट मीन्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों ए भी सेक्रीफाइसिंग है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और बी भी हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। बी बीच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितना निकला है? 2,000। 2,000 को बांटेंगे किसमें? यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 ही है। ओके, तो 1,000 इसका हो जाएगा और 1,000 इसका हो जाएगा। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। ओके, ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन बनके तैयार है। देखो नोट करना है तो नोट कर सकते हो, पॉज करके, पॉज करो, नोट कर लो। उसके बाद ये जर्नल एंट्री है, ये भी नोट कर लो। तो 20 अब गुडविल होगा तो बस उसी तरह से आपको निकालते चले जाना है। हिडन गुडविल भी हो तो उसी तरह से आपको निकालते चले जाना है। डेट सेट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 27B में आते हैं। 27B में क्या कहता है कि XY 2 पार्टनर है, उसका कैपिटल 16,000 और 12,000 दिया हुआ है। जेड आ रहा है पार्टनर विथ 1/4 शेयर, 1/4 मतलब 1/4 के लिए 1/4 शेयर। ओके, जेड 16,000 कैपिटल के लिए लाता है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एंड जेड शेयर इन गुडविल। सिर्फ गुडविल, जर्नल एंट्री नहीं करना है, जर्नल एंट्री नहीं करना है, सिर्फ गुडविल निकाल लेना है। कहां तक काम करना है इसे पता है आपको? यहां तक कर लेना है काम, यहां तक। क्लियर? यहां तक काम कर लेना। अब बता ही दिए कि इसे कैसे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 27B में ए में बता ही दिए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर बी आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 20C में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20C में क्या दिया हुआ है? आसीन और श्रेयास 2 पार्टनर है। आसीन और श्रेयास 2 पार्टनर है। ओके, पार्टनर एक फर्म में। अजय न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अजय 5 लाख रुपया अपने कैपिटल के लिए लाएगा, 5 लाख रुपया अपने कैपिटल के लिए लाएगा। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 15 लाख, 15 लाख रुपया एसेट्स, यानी बिजनेस में पहले से आसीन और श्रेयस जो बिजनेस कर रहा है उसमें उस दोनों का एसेट्स कितना? 15 लाख का था। और लायबिलिटी दिया हुआ है आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख का। तो आउटसाइड लायबिलिटी यानी कि दूसरे का कर्ज 5 लाख, संपत्ति हमारे पास 15 लाख का, कर्ज दूसरे का कितना? 15 लाख का। तो कर्ज चुकाने के बाद 15 लाख में से 5 लाख रुपया कर्ज चुका देंगे तो फिर भी हमारा कितना बचेगा? 10 लाख रुपया। ये 10 लाख रुपया कैपिटल है। ओके, ये हो गया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड एडमिशन वर्किंग नोट। ये लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 27C में क्या करना आपका, इसमें क्या ये ऑल रेशियो दे रखा है? नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे यहां पे ऑल रेशियो
जो भी पार्टनर उस पार्टनर दोनों का और पार्टनर का नाम दे देना और 1:1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कौन आ रहा है, अजय, तो अजय का शेयर, अजय शेयर निकाल लेना। कितना दिया हुआ है इसमें, 1/5, हैंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ, जो पार्टनर है आसीन और श्रेयस, उस दोनों का नाम देकर के आपका 1:1 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें काम करना है क्या, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड आसीन है, आसीन एंड श्रेयस का दिया हुआ है। टोटल कैपिटल ऑफ आसीन एंड श्रेयस बराबर 15 लाख संपत्ति है, 15 लाख का, इसमें से माइनस कर देंगे 5 लाख लायबिलिटी, ये आ जाएगा 10 लाख रुपए इस दोनों का कैपिटल, दोनों का, सिर्फ दो ही पार्टनर का। अब टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ आसीन, श्रेयस एंड अजय बराबर, तो इस दोनों का कितना 10 लाख है और अजय कितना लेके आया है ये देख लो। अजय कितना लेके आया है, 5 लाख शायद, मे बी अजय कितना कैपिटल लाया, हाँ अजय 5 लाख लाया है, तो 5 लाख ये जोड़ दो इसमें, तो 5 लाख ये जोड़ दो, हो गया आपका 15 लाख, तीनों पार्टनर का कैपिटल। अब फिर उसके बाद अजय का न्यू कैपिटल निकाल लो, न्यू फर्म का कैपिटल निकाल लो। तो यहां पर निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अजय शेयर 5 लाख लाया है अजय 1/5 के लिए, तो उसको उल्टा कर दो, 5/1 कर दो, तो ये आ जाएगा 25 लाख, ये आ जाएगा आपका 25 लाख, तो 25 लाख हो गया। अब वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर 25 लाख न्यू फर्म का कैपिटल आया, 25 लाख माइनस 15 लाख तीनों पार्टनर का कैपिटल 15 लाख, इसको माइनस कर दो, इसमें से आ जाएगा 10 लाख रुपया वैल्यू ऑफ गुडविल। अजय शेयर निकाल लो, अजय शेयर ऑफ गुडविल, अजय का गुडविल में क्या हिस्सा होगा ये निकालना पड़ेगा। 10 लाख गुडविल निकला है, कितना शेयर के लिए, 1/5 के लिए निकालना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपया उसका गुडविल निकल जाएगा। बस यही बोला था निकालने के लिए, दैट्स इट, ये बन चुका है क्वेश्चन ये आपका बन के कंप्लीट है। 27 नंबर सी देख लो, यहां पर आसीन एंड श्रेया लिख देना, श्रेया, यहां भी आप आसीन लिख देना एंड श्रेयस। पॉज करके नोट करना है, नोट कर लो, ये लो नोट कर लो, ये आपका बन के कंप्लीट हो गया।